हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तो वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो आज हम अपना 11th फिजिक्स का आगे का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज अपने सेशन में ये देखने वाले हैं कि लेंथ को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है हम लोग ने बचपन से सीखा है कि स्केल ले लो, मेजर कर लो। ठीक है, बड़ा डिस्टेंस हो तो रोप ले लो, फिर उसको मेजर कर लो और उससे हम लोग नाप लो। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा दूर जो है यहाँ से स्टार्स जो है वहाँ की कितना दूर है स्टार का डायमीटर क्या है, स्टार की साइज़ क्या है, आज हम इस टॉपिक में आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक लगा लो आप लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो अभी हम सबको पता है कि लेंथ किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में मेजर किया जाता है। तो इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है कि ये मीटर आया कैसे और किधर से आया। ठीक है, तो पहले 5 मिनट कहानी सुन लो, फिर बाद में हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे कि क्या होता है। तो मीटर ये आया कैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ। बहुत पहले राजाओं का ये था, रूल्स था। ठीक है, कोई था नहीं, सब सिर्फ राजा थे और उनके सब लोग सुनते थे। ठीक है, तो राजा लोग क्या बोलते थे कि पहले क्या होता था कि आप लोग जितने आपके साइज़ है, ठीक है, आपने बोला कि मुझे इतना धागा चाहिए तो वो आपके हिसाब से दे देगा। ठीक है, मतलब जो आप जैसे आपकी साइज़ है, बॉडी है, बॉडी पार्ट से किया जाता था, लेंथ मेजर किया जाता था बॉडी पार्ट से। फिर उसके बाद में राजाओं ने ऐसा देखा कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, कोई बड़ा है इंसान, कोई छोटा है, कोई 10 फीट का है तो कोई 8 फीट का है, कोई 4 फीट का इंसान है। तो सबका क्या था, शेप साइज़ अलग अलग था। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम राजा को पता चली कि ऐसा हो रहा है। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बोला चलो ठीक है, आप लोग अपना अपना मत लो, आप लोग मेरा साइज़ ले लो। ठीक है, मेरे इस थंब से लेकर मेरे इस नोज़ के टिप तक इतना एक मेजर ले लो, ऐसा थंब यहाँ से एकदम सेंटर से लेके यहाँ से लेके मेरे यहाँ तक मेजर कर लो और इसको एक इसका साइज़ ले लो, इसको 1 फुट बोल दो और इसका एक रॉड बना के पूरे प्रजा में बांट दो और इसको ही पूरा स्टैंडर्ड मान के सब लोग स्टार्ट करेंगे अपना कुछ भी काम करना। ठीक है, तो एक राजा ने ऐसा बोला। दूसरा राजा ने क्या बोला कि आप लोग मेरा फुट ले लो, ठीक है, नीचे पैर के नीचे का, और उतना नाप ले लो, उसको बोल दो फुट। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे करके बहुत राजाओं ने बहुत कुछ बताया कि मेरे बॉडी पार्ट का ये हिस्सा ले लो और इसको मान लो और इसके रॉड्स बना के सबको दे दो। तो ऐसे ऐसे हर राजा ने किया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, उस टाइम पे भी हमारे साइंटिस्ट भाई थे, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं ये कुछ जम नहीं रहा है। क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि इट इज़ नॉट रिप्रोड्यूसेबल। क्या नहीं था, ये रिप्रोड्यूसेबल नहीं था। अगर समझो एक अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो गई कि वो पूरा ही किंगडम ख़त्म हो गया, पूरा राजा के साथ पूरी प्रजा मर गई और जितनी भी उन्होंने रॉड बनाई थी, जो डिस्ट्रीब्यूट की थी, वो सब मर गए। ठीक है, तो अभी वो सब खत्म हो गया, तो फिर से कैसे बनाएंगे हम लोग रॉड? फिर से कोई नया इंसान आएगा, फिर से कोई नया राजा आएगा, फिर से नए रॉड आएंगे, क्योंकि राजा ह्यूमन अलग अलग होंगे, उनके साइज़ अलग अलग होंगे। तो ऐसे ये क्या बोल रहे थे कि ये प्रोड्यूसेबल नहीं है। तो इन्होंने साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कि ये नहीं चलेगा भैया, कुछ अच्छा वाला बताओ। तो फिर साइंटिस्ट लोग ने बहुत दिमाग लगाया, मतलब दिन रात एक कर दिया और उन्होंने बोला चलो इसके ऊपर कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्थ को ही रेफरेंस ले लिया। क्या किया, अर्थ को ही रेफरेंस ले लिया। अभी अर्थ को आप लोग बोलोगे कैसे रेफरेंस लिया, तो अर्थ को देखो, ये हमारा अर्थ हो गया, तो ये अर्थ में ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। उन्होंने बोला उस टाइम पे इसकी कैलकुलेशन हो गई थी कि हमारा अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का डायमीटर कितना है। अगर इसका कैलकुलेशन बताने जाऊँगा तो बहुत डीप है, ये आपको अभी कुछ है ही नहीं मतलब का, कभी और डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि ये नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है, इसको इक्वल पार्ट्स में क्या करो, कट कर दो। इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और ये जो एक पार्ट होगा इसको हम लोग आज से बोलेंगे 1 मीटर। ठीक है, उसमें से एक पार्ट निकाल दिया और उसको बोलेंगे 1 मीटर। और उन्होंने क्या किया, उस नाम मीटर का निकाल के उन्होंने वहाँ से रॉड्स बना दी और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर यहाँ पर साइंटिस्ट लोग ने बोला ऐसा ही क्यों, इक्वेटर ले लो, इक्वेटर के पार्ट्स कर दो और उसके ले लो। दूसरे साइंटिस्ट ने बोला ठीक है भैया ये भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यही। लेकिन फिर कोई आ गया, उन्होंने बोला नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो उन्होंने क्या बोला, ये भी रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। ये भी क्या है, रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम थी, अभी आप ही सोचो क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि भैया अगर दुनिया ही तबाह हो गई तो, अगर दुनिया ही नहीं रही तो रॉड क्या होगा। इंसान अर्थ से मार्स पे जा सकते हैं, मून पे जा सकते हैं, कहीं पर भी चले जाएंगे, लेकिन अर्थ ही नहीं रहेगा तो ये रॉड कैसे बना पाएंगे हम लोग फिर से। तो ये भी रिप्रोड्यूसेबल नहीं था। तो अभी साइंटिस्ट लोग पूरा टेंशन में आ गए कि भैया अभी क्या किया जाए। 1 मीटर का स्टैंडर्ड रेफरेंस हम किसको ले ताकि वो कभी ख़त्म ना हो।
जब भी कुछ भी हो जाए तो हम उसको रिप्रोड्यूस करते जाए, बार बार हमें मिलते जाएगा। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कि हम लोग लाइट को, किसको लेंगे, लाइट को रेफरेंस लेंगे। हमको पता है कि अगर जहाँ पर लाइट नहीं होगा वहाँ पर ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर अर्थ पे रहूँ, मार्स पे रहूँ, जुपिटर पे रहूँ, कहीं पर भी रहूँ, लाइट तो आएगी, सही है, किसी ना किसी स्टार से आएगी। तो उस टाइम तक हमने लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। उस टाइम तक हम लोग ने लाइट की स्पीड कैलकुलेट कर ली थी, जो कि 10 डिजिट में है, 9 डिजिट में। तो अप्रोक्सीमेट कितना है, 3 × 10⁸, ठीक है, इतनी हमारी स्पीड थी। तो अभी इस स्पीड को क्या बोला साइंटिस्टों ने कि इसका 1/3 × 10⁸ सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, ठीक है, 1 इतने बड़े डिजिट को मैंने डिनोमिनेटर में लिया है, तो सोच लो आप लोग कितना छोटा हो जाएगा, 10⁸ है। तो इतने सेकेंड में जितना वो लेंथ ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये लाइट इतने सेकेंड्स में जितना वो लेंथ ट्रेवल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी से आया हमारे पास 1 मीटर की कहानी, ठीक है। और अभी तक हमारे पास 1 मीटर नापने का यही तरीका है, यही हमारा 1 मीटर बनाते गए, ठीक है। अभी हमारे पास तो स्टैंडर्ड स्केल्स आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम लोग मार्स पे जाके सेटल हो जाएंगे, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, लाइट की स्पीड देखेंगे, ठीक है, उसको फिर से डिवाइड करेंगे, जितने सेकंड में वो ट्रैवल करेगी उतना सेकंड में हम लोग क्या बोलेंगे, उतना डिस्टेंस 1 मीटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसकी रॉड बना दो, स्केल बना के सब में बांट दो, यही हमारा क्या बन गया, स्टैंडर्ड बन गया। अभी हम लोग रेफरेंस किसको लेने लगे, लाइट को हम लोग रेफरेंस लेने लगे। तो ऐसे ये पूरी कहानी थी हमारी मीटर के पीछे की, कि मीटर आया कैसे, 1 मीटर बना कैसे, ठीक है। तो इस सभी कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास मीटर आया। तो अभी ये हमारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हमारे पार्ट में दिया है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में यही सब बताया कि लाइट को रेफरेंस लेके उन्होंने 1 मीटर निकाला, ठीक। तो ये हो गया हमारी शॉर्ट में कहानी, ठीक है। तो अभी आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, आगे वाला टॉपिक डाल दो। अभी एक और आपको यहाँ पर दे दिया है कॉलम, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट दे दिया है, वो देखो, सम बेसिक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। तो वो अभी आपको दिखेगा 10 सेकंड के लिए, देख लेना आप लोग, ठीक है, देख लो अच्छे से। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, किस किस का दे दिया है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेंथ ऑफ द टिपिकल वायरस, ये सब हमें दे दिया है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ, ये सब हमें डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक यूजफुल डिस्टेंसेस है, हम लोग यूज़ करेंगे। अभी टॉपिक डालो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस मतलब बहुत दूर जब डिस्टेंस होगा हमारा, मतलब हम कोई स्टार को हमें मेजर करना है कि कितने दूर है, तो हम लोग वो देखेंगे कि क्या होता है, लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। अभी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 टाइप के मेजरमेंट हम करते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो अभी देखो डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या, कि मैंने अपनी हाइट नाप ली, ठीक है, मैंने अपना घर ना माप लिया, मैंने अपना टीवी माप लिया, मैंने अपना हाथ कितना बड़ा है मेरा हाथ वो ना माप लिया, मतलब दोनों एंड में क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे कि डायरेक्ट मेजरमेंट इन सब चीज़ों का हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट मतलब दोनों एंड्स हमारे हाथ में नहीं आएंगे, एक हैंड पकड़ लिया लेकिन सेकेंड हैंड हमारे पास नहीं होगा, तो ऐसे टाइप का हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो अभी लार्ज डिस्टेंसेस है, मतलब हम लोग अर्थ पे बैठ के कोई एक स्टार होगा उसका हमें लेंथ निकालना है कि कितना दूर है हमारा स्टार। तो अभी ये हमें कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एकदम बेसिक यूज़ करेंगे फार्मूलाज, बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल में हम लोग ने ले लिया विथ सम रेडियस आर, हम लोग में से उसमें से थोड़ा सा हम लोग ने पार्ट कट कर लिया विथ सम एंगल थीटा, ठीक है। और ये आर्क मेरे को क्या मिल गई, ये लेंथ मुझे क्या मिल गई, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क लेंथ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आर्क लेंथ। ये क्या बन गया, रेडियस। अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो मेरे पास एंगल का फॉर्मूला क्या आ जाता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला है कोई भी एंगल फाइंड आउट करने का, तो इससे मैं अपना एंगल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोई, चलो ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हम लोग ने आर्क लेंथ ले लिया और हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, हमें मैथ्स में भी है, मेजरमेंट पहले चैप्टर में ही है,
ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में कि एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारे पास आ गया ये आर्क लेंथ आ गया और ये हमारे पास रेडियस आ गया। ये एक सर्कल का फॉर्मूला है। एंगल का क्या आ गया फॉर्मूला, आर्क लेंथ जो भी लेंथ होगी डिवाइड बाय रेडियस, जो भी हमारे पास रेडियस दिया होगा। तो अभी हमें यही लॉजिक उठा के हमें यहाँ पर हमें बहुत जो दूर हमारे स्टार्स होंगे उसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अभी वो कैसे करेंगे हम लोग, अभी इसको ही देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूँ, इसको मैं क्या करूँ, नाम दे दूँ। नाम मतलब क्या कर दूँ मैं इसको, अभी मैंने इसको बोल दिया कि ये जो मेरा आर्क लेंथ है, ठीक है, इस आर्क लेंथ को मैंने नाम बोल दिया कि ये मेरा हो गया बी नाम, ठीक है, बी नाम दे दिया। इस रेडियस को मैंने बोल दिया डी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू बी बाई डी। ऐसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यही हम लोग देखेंगे कि अभी क्या होगा आगे। अभी देखो हमारे पास आ गया अर्थ, ठीक है, ये होगी हमारी अर्थ की सरफेस और मुझे कोई दूर डिस्टेंस पे मुझे कोई स्टार देखना है। तो अभी देखो इस मेथड को बोला जाता है पैरेलैक्स मेथड। क्या बोला जाता है, पैरेलैक्स मेथड। अभी पैरेलैक्स मेथड समझने के लिए बहुत इजी है। अभी मैं यहाँ पर एक डॉट बनाता हूँ। आई होप कि सबके पास पेन पेंसिल होगा कुछ ना कुछ। सब लोग अपनी एक आँख बंद करके इस डॉट के पास देखो। क्या करो, एक आँख बंद करके ऐसे रखो और ये ऊपर से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक देखो, ठीक है। अभी देख रहे हो आप लोग, ऐसे करके देख रहे हो, डॉट को देख रहे हो। फिर उसके बाद में एक आँख बंद करो और दूसरी आँख ओपन करो, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये मेरा जो ऊपर का टॉप है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मूव करता है, ठीक है, ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल किस वजह से बनाता है, ये हमारा जो आंखों के बीच में डिस्टेंस है ना, इसी वजह से ये एंगल बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग अलग एंगल से देखेंगे तो हम लोग को अलग चीज़ें दिखेगी। तो अभी यही मेथड यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक। तो अभी देखो हमारे पास क्या क्या दे दिया है। हमारे पास दे दिया कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो जगह से, दो कोई पॉइंट से, पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे साइमल्टेनियसली। एक जन को मैंने यहाँ पर रखा, एक जन को यहाँ पर रखा। उसने यहाँ से कुछ डिस्टेंस देखा और उसने यहाँ से कुछ डिस्टेंस देखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, कुछ एंगल थीटा बन गया। ये एंगल जो थीटा बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। नोट डाउन करते जाओ साइड बाय साइड। ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। अभी देखो मैंने बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये अर्थ आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये अर्थ बना दिया, ठीक है। इनके बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया। यहाँ पर मैं अच्छे से बना देता हूँ। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से गोल बना दिया, यहाँ पर आके एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये अर्थ आ गया, अपना सर्कल है। तो यहाँ से मेरे पास दो पॉइंट आ गए, जिस पॉइंट से मैं इस स्टार को देख रहा हूँ और कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अभी ये एंगल बना रहा है तो मैं यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग लाइन लूँगा जो कि ए और बी को ज्वाइन करेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को मैं नाम दे दूंगा बी लेंथ, ठीक है। और ए जो स्टार को देख रहा है उसको मैं नाम दे दूंगा डी। यहाँ से जो स्टार को देख रहा है उसको मैं नाम दे दूंगा डी। और यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन लाएंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हमारी क्या होगी, लेंथ सेम ही होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डी पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, डी लेंथ बन जाएगी। तो अभी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग कि आर्क लेंथ अपॉन फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ क्या है हमारा, आर्क लेंथ ये और ये हमारा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बी अपॉन और ये क्या हो गया हमारा डी। अभी इसमें नोट डाउन करने वाली पॉइंट क्या क्या है, ये जो बी डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस बहुत 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 छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है कंपेयर टू डी। क्या है, ये जो बी पॉइंट है, बी की जो लेंथ है ये बहुत छोटी है कंपेयर टू ये लेंथ डी। ये भी जो रेडियस डिस्टेंस है हमारे पास उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है। ये बात भी याद रखना, ये बात भी लिख के रख लो कहीं पर। अभी हमारे पास क्या बोल दिया, इस हिसाब से अगर ये लेंथ हमारी बहुत छोटी है कंपेयर टू ये लेंथ तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। और ऐसी कंडीशन में ही हम क्या करेंगे, पैरेलैक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा एंगल क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। आप लोग बहुत दूर, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं कि आप लोग जब ट्रेन से जाते हो तो आपको जो पिलर्स होते हैं ट्रेन के बाजू में जो चलते चलते पिलर्स होते हैं वो आप लोग खिड़की से देखते हो तो पिलर्स क्या फटाफट चले जाते हैं। लेकिन अगर वही आप लोग सूरज को देखोगे ट्रेन की खिड़की से ही तो आप लोग देखते जा रहे हो 10-15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आप लोग क्या देख रहे हो कि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, सूरज जहाँ का था वहीं पर है। तो ये बहुत दूर है, इसलिए इसके बीच में एंगल कितना बनता है, बहुत छोटा बनता है,
बहुत ज़्यादा छोटा बनता है, और जो हमारे पास पिलर था और हमारे बीच में एंगल बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए वो फटाफट पास जा रहा था, पीछे पीछे चला जा रहा था। लेकिन सन और हमारे बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये एंगल छोटा होगा तभी हम लोग पैरेलैक्स मेथड लगाएंगे। पैरेलैक्स मेथड लगाने के बाद में हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस, अगर हमें ये डिस्टेंस डी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, d इज इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा। एंगल मिल जाएगा हमें, b हम लोग सरफेस से मेजर कर लेंगे और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा स्टार और अर्थ के बीच का। ठीक, समझ में आ गया, इतना ईजी था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये दो फार्मूलाज लिख लो। ठीक, ये एंगल क्या है, इसको हम लोग पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। बी क्या है, बी अर्थ पे जो हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं उसका डिस्टेंस है। डी क्या है, अर्थ से लेके कोई भी स्टार एस स्टार तक का डिस्टेंस है। ठीक, तो हम लोग इससे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक चीज़ मिसिंग है, दो चीज़ गिवन है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है पक्का? चलो नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट कर लिया नोट डाउन। चलो आगे देखते हैं। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आगे वाला टॉपिक डाल दो, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार। मतलब हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि क्या मेजरमेंट है डिस्टेंस टू स्टार तक का। तो अभी देखो, हमें बताया अर्थ से सबसे नज़दीक वाला स्टार कौन सा है, हमारे पास सन है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा सन। ठीक है, अभी अर्थ क्या करता है, इसके रिवॉल्व करता है, आजू बाजू में घूमता रहता है, तो ये ऐसा घूम रहा है। तो अभी देखो, अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कितना होता है, उसको हम बोलते हैं 1 AU। और फिर से यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1 AU। मतलब टोटल हमारे पास कितना डिस्टेंस बन जाएगा, टोटल हमारे पास बन जाएगा 2 AU। अभी ये AU क्या होता है, AU इज़ नथिंग बट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोला जाता है, AU का मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में क्या बन जाता है, ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, तो ये नोट डाउन करके रख लो कहीं पर और याद कर रखने की कोशिश करना कि 1 AU कितना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास और कन्वर्जन दे दिया है कि 1 लाइट ईयर्स कितना होता है। 1 लाइट ईयर्स इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये भी हमारे पास एक आ गया। और एक हमारे पास दी है टेक्स्ट बुक में चीज़ कि 1 पार्सेक, PC जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना होता है मीटर्स के टर्म्स में, वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दे दी है जिसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है। जैसे हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है कितनी होती है, वैसे हमें थोड़ी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी कि ये सब क्वांटिटीज़ भी हमें याद रहे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कुछ बातें। और ये हमारे पास दे दिया है कि हमारे पास एक स्टार से कितना डिस्टेंस हमारे पास दूर है। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमें बता दिया है कि सन से अगर मैं अर्थ तक का डिस्टेंस लूँ तो वो कितना दूर है, 1 AU दूर है। ठीक है, और फिर से मैं टोटल डिस्टेंस देखूँ तो वो कितना हो जाता है, 2 AU हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास बुक में दिया है। उसके बाद में हमारे बुक में क्या दे दिया है, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ प्लैनेट। क्या करना है, अभी हमें प्लैनेट का साइज देखना है। मतलब मैं अर्थ में बैठ के मास का मुझे साइज देखना है, तो मैं कैसे साइज बता पाऊंगा कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग ने तो बता दिया, तो कैसे बताया वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कि हमारे पास देखो, अभी ये हो गया हमारा अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हो गया हमारे अर्थ सरफेस, और यहाँ पर हमारा कोई भी XYZ प्लैनेट है। ठीक है, मास ले लो, कोई भी ले लो, जुपिटर ले लो। अभी इसका मुझे साइज़ देखना है, तो साइज़ के टाइम पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ से मुझे इतना साइज़ देखना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट बन जाएंगे। पहले मेथड में हम लोग ने क्या किया था, अर्थ पे 2 पॉइंट लिए थे। अभी इस बार हम लोग क्या करेंगे, अर्थ पे हम लोग सिर्फ 1 पॉइंट लेंगे, जहाँ से, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम लोग इस प्लैनेट के 2 एंड्स पे हम लोग देखेंगे। एक एंड ये हो गया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और एक एंड हमारा कहाँ पर हो गया, एक एंड हमारा ये हो गया। ठीक है, ये एक एंड हो गया और एक यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आके क्या होगा, टेलीस्कोप से हम लोग 2 एंड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को नाम क्या दे दिया है, नाम बोल दिया है अल्फ़ा। अभी ये जो इन्होंने डिस्टेंस देखा है प्लैनेट का, इसको नाम क्या दे दिया, D, स्मॉल d। और ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट से लेकर अर्थ तक का, इसको नाम क्या दे दिया है, कैपिटल D। अभी फिर से हम लोग वही फार्मूला लगा के देख सकते हैं कि हमारे पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये बन गया मेरे पास फार्मूला। अगर मुझे साइज़ देखनी है तो साइज़ क्या है, स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है, तो साइज़ क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू कैपिटल D। बाय एनी मीन्स हम लोग को एंगल पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे हमारा सबसे सबटेंडेड है इस प्लैनेट तक, और ये d डिस्टेंस, अर्थ से डिस्टेंस प्लैनेट कितना दूर है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फार्मूलाज आ गए। ये सब हम लोग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग किसी भी प्लैनेट का हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से।
ठीक, साइंटिस्टों ने भी ऐसे ही किया है, सभी हम लोग ऐसे ही करते हैं। अभी तो सब, पहले तो सब मैनुअली करता था, अभी तो सब कंप्यूटर करते हैं, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स ये सब करते हैं। हम सिर्फ वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, बाकी सब कैलकुलेशंस क्वांटम कंप्यूटर्स करते हैं। लेकिन पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, वो फार्मूला निकालते थे, फार्मूला निकालने के बाद में वो कैलकुलेशन किए करते थे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला चीज़। अभी हमारे बुक में नाम दे दिया है, ये सब हो गया हमारा, बहुत दूर दूर की बात कर ली हमने कि बहुत दूर है, प्लैनेट है, स्टार्स है, बहुत दूर दूर है। अभी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होंगे, उनका मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक एटम दे दिया है, एक प्रोटॉन दे दिया है, उनका मुझे डायमीटर देखना है, उनका मेरे को साइज़ देखना है, तो मैं वो कैसे करूँगा। अगर बहुत छोटा एटम है, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी मतलब जिसको हम लोग स्केल से नाप सकते हैं, तो ईजिली यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास कुछ गैजेट्स है, कुछ डिवाइसेस है, जिससे हम लोग स्मॉल डिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो है स्क्रू गेज। जब आप लोग 11th में जब एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, तो आपको पता चलेगा स्क्रू गेज क्या होता है, ठीक है। फिर गेज मीटर एक करके होता है। ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस नापने के लिए होते हैं, लेकिन ये इतने छोटे भी नहीं होते कि हम लोग एक एटम का साइज़ देख ले, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसमें भी हम लोग और एक चीज़ यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। अभी ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या होता है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऐसा होता है कि हम लोग जब हमारी लाइट हम लोग एमिट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके फिर से उस रिसीवर पे आती है। तो ये डिस्टेंस मेजर करके वो साइज़ आइडेंटिफाई करता है। जैसे सोनार होता है, सेम वैसे ही कुछ है सिस्टम। उससे हम डिप में नहीं जाते, कुछ मतलब नहीं है डिप में जाके। और फिर अगर मुझे एटम का साइज़ देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एटम का साइज़ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीस्कोप यूज़ करने पड़ेंगे। कौन से करने पड़ेंगे टेलीस्कोप यूज़, इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में जाके एक एटम को, एक प्रोटॉन के एटम को देख सकते हैं, प्रोटॉन को देख सकते हैं, उनकी साइज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ लेंथ का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर कुछ भी समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक टेक केयर, बाय।